हम इस वक्त पहुंच चुके हैं पानीपत में और पानीपत के युद्ध स्मारक में हम लोग यहां पर मौजूद हैं। ये वही जगह है जहां पर पानीपत की लड़ाई लड़ी गई, तीसरी लड़ाई लड़ी गई। पानीपत की लड़ाई जिसने जीती, दिल्ली की सत्ता पर वो काबिज हुआ। इतिहास की बात करें, पानीपत की तीनों लड़ाइयां इस बात की गवाह है। 1761 में पानीपत की तीसरी जंग इसी जगह पर लड़ी गई, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुई। और ठीक आप देखिए, ये स्मारक के सामने मैं खड़ा हूं जिसपे लिखा है द ब्लैक मैंगो ट्री। ठीक इस जगह पर एक आम का पेड़ था। कहा जाता है कि इस तीसरी जंग में इतना खून बहा इस आम के पेड़ के आसपास, उसके बाद से यहां पर जो आम का पेड़ मौजूद था उसका रंग काला पड़ गया। इंडिया न्यूज की वोट यात्रा पानीपत में मौजूद है और पानीपत के एक छोटे से गांव दीवाना में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। भले ये गांव गुमनाम सा हो, लेकिन इस गांव की खासियत आपको बता दें कि इस गांव का हिंदुस्तान में अपने यात्रा पानीपत में मौजूद है और पानीपत के एक छोटे से गांव दीवाना में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। भले ये गांव गुमनाम सा हो, लेकिन इस गांव की खासियत आपको बता दें कि इस गांव का हिंदुस्तान में अपने आप में एक अहम मकाम है। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि इस छोटे से गांव दीवाना से हिंदुस्तान को 17 सुपर मॉडल दिए हैं। काम करवाया है बहुत और सभी चाहते हैं कि हम वोट करें और विकास हमारे और काफी है। युवाओं के खातिर उड्डा के लिए तैयार है जी, दिन रात तैयार हैं। उसी ने युवाओं को आगे बढ़ा खेलों में। ये गांव पूरे चुनावी माहौल में भी रंगा हुआ है। इस वक्त आप देखिए यहां पर मौजूद हैं, इस गांव के कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं, सब लोग बैठे हैं और सियासत पर चर्चा हो रही है। हुक्का गुड़गुड़ाते हुए यहां पर चर्चा कर रहे हैं। तो इन लोगों से यहां पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। इस बार बड़ा मुद्दा जी विकास का ही है और जो भी यहाँ ज्यादा विकास करने की बातें होंगी उसी की तरफ जो है ना वोटों का भी रुझान होगा। जहां तक विकास के गांव में बात है, पिछले कुछ सालों में कोई खास विकास हमारे गांव में नहीं हुआ। इस गांव में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप गांव में आए हैं। गांव में विकास नाम की कोई चीज नहीं है। गलियां बनती है, कोई भी सरकार आए गलियों की ग्रांट देती है। इस गांव में कोई सरकारी नौकरियां नहीं मिली है 10 साल के दौरान में। विकास तो रोहतक अगर झज्जर कलोई तक सीमित रह चुके हैं जी, इससे आगे विकास नहीं होया। हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं गए, इतना नौकरियां नहीं है क्या चीज नहीं है। हमारे बालका में कौन सी काबिलियत नहीं है जो हमारे बालक के घर खेता में या और काम धंधे कर रहे फैक्ट्रिया में। ऐसा है जी, हमारे को टीवी में अखबारों में दिखता है नंबर 1, बाकी और कहीं नजर नहीं आता। गलियां तो कोई भी पंचायत आती है, कोई भी सरकार आती है, सभी बनवाते हैं। जी हाँ, हरियाणा की सियासी नब्ज टटोलते टटोलते हम पानीपत के इस पचरंगा बाजार में पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, पानीपत की अलग अलग तरह की पहचान है। हमने आपको बताया कि किस तरह से सांस्कृतिक पहचान है पानीपत की, और भी बातें बताई। लेकिन पानीपत को हरियाणा का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। कांग्रेस ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बदलाव चाहिए, इस बार भाजपा की सरकार आएगी। आपकी मांग क्या है? क्या बड़ा मुद्दा आपको लगता है? भाजपा के साथ है। महंगाई कर दी कांग्रेसियों ने तो देश को बेच खाया है। अब मोदी की सरकार है, केंद्र सरकार में, तो महंगाई कुछ कम हो रही है। 101% होगी। आने वाले 2 सालों में लोग ऐसे हो जाएंगे कि मोदी होगी, कांग्रेस भूल जाए आने। लाइट, लेबर बहुत मतलब महंगी है। यहाँ पे लाइट की है बहुत दिक्कत है। बिजली की बहुत दिक्कत है। लेकिन तमाम पार्टियां वायदे करती हैं बिजली देंगी, 10 साल से वायदे करती हैं, मतलब पूरा नहीं करती। किसी से उम्मीद है इस बार? नहीं। इंडस्ट्री के लिए कुछ है? कुछ भी नहीं किया जी आज तक। तो यहाँ पे इंडस्ट्री के लिए कुछ भी नहीं हुआ। ना तो यहाँ की पार्किंग बन सकी आज तक, ना मूलभूत की कोई सुविधा है। बाथरूम वगैरह जाना हो तो अपना ऊपर का ही है, बाकी जो छोटी दुकानें उनके लिए बहुत दिक्कत है। पानीपत अपने
सूफी माहौल के लिए पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। तो आइए आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह से सूफी रंग में भी हर रोज रंगता है पानीपत। जी हाँ, हम इस वक्त बू अली शाह कलंदर साहब की दरगाह पर मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सूफी कवालियां यहां पर गाई जा रही हैं। एकदम सूफियाना माहौल यहां पर देखने को मिल सकता है। ये सरकार आपकी बात सुनते हैं, लेकिन जो सरकार आप चुनते हैं, क्या वो सरकार भी आप लोगों की बात सुनती है? आप लोगों के लिए कुछ किया लगता है आपको? अभी तक कुछ नहीं किया सर। कितनी पीढ़ियों से आप इस तरह से यहाँ पर कवालियां? हमारा तो खानदानी काम है, खानदानी काम है, ऐसे करते आ रहे गाना बजाना। सरकार से हम चाहते हैं कि हमारी भी कुछ ध्यान रखे, जिससे कि हम भी आगे बढ़ सके, कलाकारी को और भी आगे ले जा सके। इस बार की सियासी माहौल में कहीं ना कहीं इन लोगों को उम्मीद है कि सरकार इन लोगों की तरफ भी ध्यान दे, और जिस तरह से बड़ी सरकार इनकी बात सुनती है, उसी तरह प्रदेश की सरकार भी इनकी बात सुने। हरियाणा विधानसभा पर इंडिया न्यूज की वोट यात्रा टीम आज बड़कल विधानसभा क्षेत्र का जायजा लेगी। ये बड़कल झील कभी टूरिस्ट पॉइंट हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ सूखा है। लेकिन जो बाकी आसपास के लोग हैं, इसे टूरिस्ट पॉइंट ना सही लेकिन फिटनेस पॉइंट के हिसाब से सुबह सुबह ट्रेवल करने निकलते हैं। बिल्कुल पानी नहीं आया यहाँ पर, कोई भी बड़कल झील की तरफ किसी भी आदमी का कोई ध्यान नहीं है। कभी कभी अखबारों में निकलती है कि जी ये बड़कल झील भरेगी, कहीं से पानी आएगा। अब तक तो कोई पानी आया नहीं, ना किसी नेता ने पानी की बात करी। कहेंगे क्या, इस टूरिस्ट इनका अर्निंग भी खत्म हो रही है टूरिस्ट कम्प्लेक्स की। किसी कैंडिडेट ने, मुझे लगता नहीं है कि अब तक इसका कोई जिक्र भी किया है अपनी किसी घोषणाओं में या फिर किसी वादे में। घोषणाओं में तो सब वादा कर लेते हैं टाइम पे, और जीतने के बाद कोई इधर का ध्यान नहीं देता। बड़कल विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है इस बार आप लोगों के लिए? विकास है या किसी और चीज को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं आप लोग, आम जनता यहाँ की? विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है। तो विकास नहीं हुआ है? विकास कहाँ हुआ है, बहुत कम विकास हुआ है। जो मांगे पूरी करा है उसी को करेंगे वोट। अब देखते हैं अभी तो आगे क्या होता। यहाँ हमें कुछ एक भीड़ नजर आ रही है, कुछ लोगों से चर्चा करते हैं। आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है बड़कल विधानसभा का? एक तरफ झुग्गी नजर आती है, एक तरफ शहर नजर आता है, तो विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास तो खैर जैसा हुआ है, लेकिन सबसे बिजली और पानी, वो वादे करके जाते हैं, इरादे करके जाते हैं, लेकिन वो अपने वादों पर खरे नहीं उतरते। पानी की बात है, पानी बहुत नीचे में पहुंच गया, उसकी बहुत बड़ी दिक्कत है। वैसे कह रहे हैं ये लोग कि भाई हाँ पानी कराएंगे। फरीदाबाद की सबसे बड़ी मार्केट और सबसे कमर्शियल, सबसे जो ज्यादा प्रॉफिट देती है रेवेन्यू में फरीदाबाद के लिहाज से, ये वो मार्केट है। सबसे बड़ी समस्या इस मार्केट की जाम की होती है। व्यापारियों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जब वो वोट डालने जाएंगे तो इस इलाके के और एनआईटी के लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा और किस हिसाब से वो वोट करेंगे। यहाँ पर पानी की सुविधा, ना शौचालय की सुविधा, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। और हर स्टेट में आप रोहतक चले जाओ, सीएम साहब ने इतना कुछ काम कर रखा है, यहाँ पर नथिंग, जीरो है, कुछ भी नहीं है जी। वोट यात्रा बड़कल विधानसभा की ये महेंद्र प्रताप जी के घर पे पहुंची हुई है। कुछ लोग उनसे मिलने मौजूद हैं। अगर मैं सवाल पूछूं कि मंत्री जी को वोट दें, महेंद्र प्रताप जी को वोट दें, तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आप जनता के बीच में कौन सा लेके जाने वाले हैं? पिछले 5 सालों का जो रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे। मैं 5 साल को नहीं, मैं तकरीबन 5-6 बार में मुझे एमएलए हूँ। मैं सीएलपी लीडर भी रहा हूँ। मैं 64 हजार वोटों से मुझे जनता ने जिताया है, और 22-23 हजार से तो कभी कभी ना जिताया। जब 5-5 बढ़े, जब भी इतने से जिताया था। तो मेरे विषय में जनता मुझे जाना, मैं जनता में तो जानू। मेरे पास मेरा आचार आचरण, मेरा चरित्र है,
और मेरी काम करने की निष्पक्ष क्षमता है। बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं सीमा तिरखा के पास एक जो मीटिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता भी हैं। अगर लोगों से पूछा जाए और मैं आपसे अगर पूछूं कि लोग अगर आपको वोट दें तो क्यों दें, एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये कि ईमानदार और मेहनती छवि है और हम चरित्र में भी ऐसे ही रहते हैं। जनता के बीच के चुने हुए, जनता के बीच में से निकले हुए लोग हैं। कोई ऐसे नहीं कि आम जनता, आम नागरिक ने ही आवाज दे करके ये टिकट की मांग करी और उसी की आवाज पर टिकट भी आई। गंदगी का ढेर है और जो एसडीएम संजय कॉलोनी है वहां का हाल देख सकते हैं। ये मेन रास्ता जो संजय कॉलोनी को जाता है। इसी के साथ ये यात्रा यहीं खत्म हुई। अब चलेंगे अगली यात्रा पे 89 फरीदाबाद। वहां देखेंगे क्या है जनता का मूड और क्या है वोट यात्रा में नेताओं की अपनी तैयारी। कैमरा पर्सन राज सोनी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज, फरीदाबाद। यात्रा की शुरुआत करते हुए आज हम पहुंचे हैं प्रदेश की राजधानी माने जाने वाले पंचकुला शहर में। पंचकुला शहर का दौरा करके आम जनता और नेताओं से जानेंगे कि किस तरह से हरियाणा में चुनावी बिगुल बजते ही राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। ना यहाँ पर पिछले 10 साल के अंदर कोई यूनिवर्सिटी आई है, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज आया है, ना कोई यहाँ मेडिकल कॉलेज आया है, ना यहाँ कोई आर्किटेक्चर कॉलेज है, ना कोई किसी प्रकार से कोई ऐसा हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल जहां पर यहाँ के लोग स्वास्थ्य सेवा ले सकें। कांग्रेस पार्टी बार बार ये वायदा करती आ रही है कि अगर हमें हमारी सरकार आई तो हम पुनर्वास करेंगे, झुग्गी झोपड़ी वालों को नए पूरे मकान बना करके देंगे। लेकिन 25 साल के अंदर किसी भी राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, मद्रासी कॉलोनी, गांधी कॉलोनी, किसी भी कॉलोनी के अंदर पुनर्वास नहीं हुआ। नए पूरे मकान बना करके देंगे। लेकिन 25 साल के अंदर किसी भी राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, मद्रासी कॉलोनी, गांधी कॉलोनी, किसी भी कॉलोनी के अंदर पुनर्वास नहीं हुआ। पंचकुला वेल प्लान्ड सिटी के तौर पर जाना जाता है। चंडीगढ़ और मोहाली से सटा होने के कारण ग्रीन सिटी के तौर पर भी जाना जाता है। शहर का विकास तो पूरा हुआ, लेकिन जिस गांव में हम मौजूद हैं वहां पर खंडर आप देख सकते हैं। इस गांव की जमीन धंसती है, आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, आपको पीछे मेरे जो घर है वो दिखा सकते हैं। कभी छत हुआ करती थी, आप देख सकते हैं मलबा नीचे गिरा हुआ है। ना केवल इस घर की बल्कि तकरीबन 100 से ज्यादा ऐसे मकान यहां पर मौजूद हैं जो कि पूरी तरह से खंडरों में तब्दील हो चुके हैं। लोगों के द्वारा अपने घरों पे ताले लगा दिए गए हैं। इस गांव में आगे चलकर कुछ परिवार जो यहां पर रहते हैं उनसे जानेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उम्मीदें हैं 2014 के विधानसभा चुनावों से। आपसे जानना चाहूंगा, नेता आते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर चंडीगढ़? नेता अपना अपना आश्वासन देकर चले जाते हैं, उम्मीद जगाते हैं, लेकिन वो उम्मीद हमारी नाउम्मीदी में बदल जाती है। होता क्या है यहाँ पे चंडीकोटला गांव में, घर क्यों टूट जाते हैं? ये दरारें पड़ रही हैं, सब कुछ पता है प्रशासन को, इसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। 2014 के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उम्मीदवार आ गए हैं, अब कांग्रेस के, बीजेपी के, INLD के आपके पास आएंगे, तो क्या वोट करेंगे इस बार? हम यहाँ पे पहले तो गांव में किसी को प्रवेश करने नहीं देंगे। अगर किसी ने यहाँ पे प्रवेश कर भी लिया तो हम वोट नहीं देंगे किसी को भी, चाहे कोई भी हो। मेरे साथ कुछ बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। कुछ करे और भाई किसी ने है क्या वोट पानी उरे शुरू से कांग्रेस ने पान दिया, हम तो वोटा उरे है किसी ने सुनाई करी नहीं है कि उरे। आप क्या कहना चाहते हैं? आप यही कुछ कहा जी, जो कुछ कह रहे हैं यहाँ कुछ सुनता ही नहीं है। आ रहे देखते हैं, चले जाते हैं, यहाँ पे तमाशा बनाया हमारा बस।
गांव में जो निवासी रहते हैं उनकी क्या क्या दिक्कतें यहां पर जो है पेश आती हैं, क्या क्या उम्मीदें उनकी 2014 के रण से हैं, उम्मीदवारों से हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहां पर गांव के कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा सबसे पहले। अमरीक सिंह है। अमरीक जी, क्या क्या दिक्कतें हैं आपकी, और चुनाव आ गए हैं, अब नेता आएंगे, क्या क्या उम्मीदें लगा बैठे हैं? सब दिक्कतें सारी ही हैं जी। जब कोई 5 साल में बना है, पहले जो एमएलए एक कभी नहीं आया, अब एक दिन आया। हमारी गली का हाल देख लो तुम, आप भी जाके देख लो, बिल्कुल टूटी है। सीवरेज का पानी चलता रहता है हर टाइम बीच में, सब प्रॉब्लम है। हमारी कोई नहीं सुनता है यहाँ पे। चंगे में उम्मीदवार आऊंगे, चंगा काम करूंगे, नहीं जो हुई आए फिर ऐसे वोट नहीं पानी है, सीधा था पता। वोट नहीं डालेंगे, यही करेंगे और क्या करेंगे। कोई भी रास्ता नहीं है, 10 साल से रास्ता टूटा पड़ा है। हम हर बार प्रशासन से रो रो के पीट के मर गए, कोई काम नहीं हो रहा। राजनीति चरम पर है, प्रचार चरम पर है। जब नेता यहां पर आते हैं, इन गांव वालों का साफ कहना है कि वो किसी को वोट नहीं देंगे। तो ऐसे में नेता क्या प्रलोभन देकर, क्या उम्मीदें दिखाकर इन लोगों से वोट मांगते हैं? कैमरामैन रफीक खान के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, पंचकुला।